दूसरों की मदद करने वाला खरगोश। हर दिन की तरह जंगल में सुबह की हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थी। हवा में ताजगी थी और पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। चहकते पंछियों और बहती हवा की मधुर धुन के बीच एक नन्हा खरगोश अपने बिल से बाहर निकला। उसका मन प्रसन्न था, आंखों में चमक थी और दिल में कुछ अच्छा करने की चाह। वह खरगोश जंगल में सबका प्रिय था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी असली ताकत क्या थी। वह था दूसरों की मदद करने का जुनून। चाहे कोई बीमार हो, घायल हो, भूखा हो या अकेला, वह खरगोश बिना देर किए मदद के लिए पहुंच जाता। एक दिन खरगोश अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रहा था। तभी उसे कुछ सरसराहट सुनाई दी। दौड़कर वह पास की झाड़ियों में गया तो देखा एक कबूतर घायल अवस्था में पड़ा है। उसके पंखों से खून बह रहा था। आसपास कोई शिकारी तो नहीं दिख रहा था, पर शायद वह किसी कांटे या कांटेदार तार से टकरा गया था। खरगोश ने तुरंत अपना छोटा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा, फिर उसे अपने बिल के पास बनी छोटी घास की झोपड़ी में ले आया। कई दिन तक उसने उसकी सेवा की, खाना, दवा, पानी, सब कुछ। धीरे धीरे कबूतर ठीक हुआ और उड़ने लगा। जाते जाते कबूतर ने कहा, अगर तू न होता तो शायद मैं उड़ नहीं पाता। तेरा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। खरगोश की मदद की बातें जंगल में फैलने लगीं, लेकिन जहां प्रेम और कद्र होती है, वहीं ईर्ष्या भी पनपती है। जंगल की एक चालाक लोमड़ी, जो खुद को सबसे समझदार समझती थी, उसे यह अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगी, ये छोटा सा खरगोश अब सबकी नजरों में हीरो बनता जा रहा है। इसे रोकना होगा। लोमड़ी ने अफवाह फैलाई, खरगोश दिखावे के लिए मदद करता है ताकि सब उसे पसंद करें। कुछ जानवर भ्रमित हुए, पर जिन खरगोश ने वास्तव में मदद की थी, वे जानते थे कि यह झूठ है। एक दोपहर अचानक जंगल के एक कोने से धुआं उठने लगा। सूखी पत्तियां और गर्म हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। जानवर इधर उधर भागने लगे, पर बहुत सारे छोटे जानवर और उनके बच्चे फंस गए। खरगोश सबसे पहले दौड़ा। उसने छोटे छोटे रास्तों से बच्चों को बाहर निकाला, खुद जलते झाड़ियों में घुसा और घायल जानवरों को खींच लाया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि जिद थी, सबको बचाना है। उसी समय वह ईर्ष्यालु लोमड़ी भी एक पेड़ के नीचे फंसी मिली। उसकी पूंछ जल रही थी और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। खरगोश बिना झिझके उसके पास पहुंचा और उसे खींचकर बाहर लाया। आग बुझाई गई, जानवरों की जान बची और लोमड़ी नजरें झुकाए खामोश खड़ी रही। उस रात सब जानवर इकट्ठे हुए। मोर ने सभा की घोषणा की, आज हमने देखा कि असली वीरता क्या होती है। आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ उस छोटे खरगोश की वजह से। लोमड़ी उठी और सबके सामने कहा, मैंने इस मासूम प्राणी के बारे में झूठ फैलाया था, लेकिन जब मुझे मदद की जरूरत थी तब इसी ने मेरी जान बचाई। मैं शर्मिंदा हूं और अपने किए के लिए माफी चाहती हूं। खरगोश मुस्कुराया और बोला, अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो इस जंगल का क्या होगा। नफरत से कोई नहीं जीतता, पर दया से सबका दिल जीता जा सकता है। अब पूरा जंगल बदलने लगा। जानवरों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। कोई बीमार होता तो दूसरे खाना लाते, कोई दुखी होता तो सब मिलकर हंसाने आते। हर महीने एक दिन मदद दिवस मनाया जाने लगा। उस दिन सब जानवर कोई ना कोई मदद का कार्य करते, कोई सफाई करता, कोई बीमारों की सेवा, कोई अकेले जानवरों के पास बैठता। खरगोश को अब जंगल में सिर्फ मदद करने वाला नहीं, बल्कि जंगल का दिल कहा जाने लगा। एक दिन खरगोश ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब समय है कि हम जंगल से बाहर जाएं और दूसरे जंगलों में भी यह संदेश फैलाएं, मदद ही असली ताकत है। सब जानवरों ने सहमति दी। एक दल बनाया गया। खरगोश, तोता, बंदर और भालू जैसे जानवरों ने आसपास के जंगलों की यात्रा शुरू की। जहां भी वे गए, वहां मदद और सेवा का बीज बोते गए। कई जगहों पर लड़ाइयां खत्म हुईं, डर कम हुआ और जंगलों में शांति का वातावरण बनने लगा। वर्षों बाद खरगोश बूढ़ा हो गया।
एक दिन वह एक पहाड़ी पर बैठा था और सूरज डूब रहा था। तभी पास में एक नन्हा खरगोश आया और बोला, दादा, आज मैंने एक घायल गिलहरी की मदद की। अब मैं समझ गया कि मदद करने से मन कितना खुश होता है। बूढ़े खरगोश की आंखें नम हो गईं। उसने सिर पर हाथ फेरा और कहा, तूने मेरी सबसे प्यारी परंपरा को आगे बढ़ाया है। यही असली विरासत है, सेवा और दया।